हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 97 पे दिया है। यहाँ पे गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ यशुबाई महिला मंडल। तो यहाँ पे ये जो महिला मंडल है उनकी बैलेंस शीट जो दी है वो ओल्ड बैलेंस शीट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2018 की बैलेंस शीट दी ऐसे दिखाया है एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो 2019 का दिया हुआ है आपको, मार्च 2019 का। इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट है वो ओल्ड है और ऑब्वियसली ओल्ड बैलेंस शीट देंगे क्योंकि नई बैलेंस शीट तो हमको बनानी है, हमको प्रिपेयर करना है अकाउंट्स, राइट। क्योंकि हमको CS बनना है, हमको ये अकाउंट कैलकुलेशन सब हमको सीखना है। तो पुरानी दी है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, जहाँ से आप कैपिटल फंड को यूज करोगे। फिर यहाँ से आप है ना ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको जो दिए हैं उनको आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि जो करंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है उनमें ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो रिकवरी हो गई है क्या, वो मतलब पेमेंट कर दिया है क्या, रिकवरी नहीं। यहाँ पे हम पेमेंट वर्ड यूज करेंगे क्यों, ये वाले अमाउंट जो है ना बचे थे देने बाकी थे, सैलरी देनी बाकी थी 8,000, रेंट देना बाकी था, स्टेशनरी का पैसा देना बाकी था, एक्सपेंडिचर्स हमको देने बाकी थे, तो दिए हैं कि नहीं दिए, तो ये वहां पे कंपैरिजन में यूज करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इसका हमको यूज नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग है, इसका मतलब हमारे लिए ओपनिंग ही हो जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग है, ये ओल्ड, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ये बैलेंस शीट हमारे हाथ में है तो फिर ये हम काम में आने वाले नहीं है। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक हम यूज नहीं करेंगे यहाँ से। फिर ये जो फर्नीचर है इसको हम नए बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है 8,500 का, इसको फिर हमें कंपेयर करना है कि रिसिप्ट्स के अंदर में हम चेक करेंगे कि ये जो है ना हमको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, 8,500 मिला कि नहीं मिला, ये जो मिलना था बाकी था सब्सक्रिप्शन का पैसा वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ महिला मंडल को, वो चेक करना होगा हमको, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये जो 6% का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये एसेट्स के अंदर में आपको 6,500 शो करना है। अगर इस पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होती, 6% का इंटरेस्ट भी हमको कैलकुलेट करना है। ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जिसको हम लोग इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं, ये वो वाला एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखते हैं अभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में हमको देखिए मैंने जो बोला है आपको कंपेयर करना है तो पहले हम रिसिप्ट साइड को ऑलवेज रीड करते हैं, तो रिसिप्ट्स को रीड करेंगे। ये जो ओपनिंग बैंक बैलेंस एंड कैश वाला बैलेंस है ना हैंड इन हैंड, वो हमको नहीं चाहिए है क्योंकि अब हमको ओल्ड बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो एंट्रेंस फीस दिया है इसको हम इनकम के अंडर में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन दिया है, तो सब्सक्रिप्शन 2017-18 का दिया है एंड 2018-19 का दिया है, 2019-20 का। माय डियर स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है ये 31 मार्च 2019 का, मतलब हमारा मार्च 2019, तो हमारा ये जो 19 है ये करंट ईयर है, ये 2018-19 हमारा करंट ईयर हमको कंसिडर करना है और हम बैलेंस शीट भी 2018-19 की ही बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब इसका जो इससे जो पहले का अमाउंट है प्रीवियस तो वो प्रीवियस ईयर का अमाउंट हुआ और इसके बाद का जो अमाउंट है जो इसके बाद में आफ्टर आता है तो वो नेक्स्ट ईयर का हुआ। तो यहाँ पे ये हुआ प्रीवियस ईयर PY, ये हुआ करंट ईयर CY और ये हुआ नेक्स्ट ईयर NY। तो इस तरीके से ये अमाउंट है। तो हम करंट ईयर में जो हम इनकम के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे तो हम खाली 45,000 को रिकॉर्ड करेंगे इनर कॉलम में, और इससे रिलेटेड अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड तो नहीं दिखाई दे रहा, प्री रिसीव्ड तो हमको नहीं दिखाई दे रहा था। एसेट्स हमने जब रीड की ओल्ड बैलेंस शीट तो वहाँ पे प्री रिसीव्ड कोई नहीं है, यहाँ पे कोई प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए वो तो इफेक्ट नहीं आने वाला। आउटस्टैंडिंग चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 45,000 आपका इनकम के अंदर में जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 2017-18 का अमाउंट, ये 2017-18 का जो 2,000 रुपीज है सब्सक्रिप्शन का, वो हमें चेक करना होगा कि ये कहाँ पे आउटस्टैंडिंग करके दिया हुआ है क्या हमें, मतलब ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो ये दिखाई दे रहा है 8,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये बकाया है, लेना रिसीव करना बाकी, अभी तक मिला नहीं है, रिसीव होना बाकी था 8,500। तो क्या बात हो रही है, स्टार्टिंग में रिसीव होना बाकी था, इसमें से कुछ अमाउंट रिसीव हो चुका है, पार्शियल अमाउंट रिसीव हो चुका है, पार्शियल कुछ हिस्सा मिल चुका है हमको। तो वो हिस्सा कौन सा है, देखिए ये 2017-18 और ये वाली जो बैलेंस शीट वो भी 18 की। 1 अप्रैल 2018 को मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, मतलब 2017-18 का क्लोजिंग वाला सारा अमाउंट है। तो मतलब ये 8,500 में से 8,500 में से
2000 खाली रिसीव हुआ है, तो आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा। 2000 खाली रिसीव हुआ है तो मतलब 8500 माइनस 2000 तो 6500 अभी भी बकाया है, बाकी है, रिसीव होना अभी तक मिला नहीं है। तो वो आपको न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर फिर से दिखाना होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 6500 का वो दिखाना है। इसके बाद ये देखिए जो 2019-20 ये तो है ना प्री रिसीव्ड अमाउंट है, तो प्री रिसीव्ड हुआ, अगर प्री रिसीव्ड कोई रिसीव्ड होता है, रिसिप्ट्स होती है प्री रिसिप्ट्स, तो ये हम लायबिलिटीज के अंडर में शो करते हैं। तो इस 3000 को हमको नई बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे हम लायबिलिटीज के अंडर में इसको शो करेंगे, तो इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। फिर यहाँ पे मिसलेनियस रिसिप्ट्स इसको हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। अब आते हैं पेमेंट्स के अंडर में। यहाँ पे रेंट दिया 25,000, एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सैलरीज एक्सपेंडिचर, फर्नीचर रिपेयर्स, ये रिपेयरिंग की बात है तो जितने भी रिपेयरिंग चार्जेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो ये आपका आएगा एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। देन आपको यहाँ पे ये जो ऑनोरेरियम दिया है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। एक प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए एक पेमेंट दिया जाता है और वो है ना दैट आर रेंडर्ड एज अ नॉमिनली विदाउट चार्ज। वो है ना नॉर्मली वो क्या होता है विदाउट चार्ज वाला होता है, मतलब इसमें कुछ नॉमिनल चार्जेस खाली हम देते हैं, मतलब एक छोटा सा अमाउंट एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट टाइप में ही हो गया ये तरीके से। इस तो ये सेक्रेटरी को हमने क्या दिया? ऑनोरेरियम दिया, ऑनोरेरियम। तो ये हमने पेमेंट किया है 16,000 का, ठीक है। तो ये 16,000 का हमको यहाँ पे इसको कहाँ पे एक्सपेंसेस के अंडर में शो करना है। देन यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। देन नेक्स्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन, ये वाला है ये जो फ्रेश बैलेंसेस है, जो करंट ईयर के बैलेंसेस है, जो बैंक में और हाथ में रुपये जो लास्ट में एंड ऑफ द ईयर जो हमारे रह गए हैं, तो ये हमको जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 8,200 एंड 16,000 हमको शो करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा तो उसका मतलब नहीं है कि खाली कैपिटल फंड उठा लो, वहां से जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है उनको भी आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है। और फिर उस ओल्ड बैलेंस शीट में से हम फर्नीचर का मतलब जो भी एसेट्स के अमाउंट होते हैं उठाते हैं, एक्सेप्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, वो अमाउंट हम नहीं उठाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। यहाँ पे बोला रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स 5,000 इज स्टिल ड्यू, मतलब 2 महीने का रेंट अभी भी बाकी है। 2 महीने का रेंट 5,000 रुपया ही है, हाँ ठीक है। इसको आप 10,000 मत बना लेना। यहाँ पे बोला रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स रुपीज, लास्ट 2 मंथ का कितना है? 5,000 सॉरी 2,000 नहीं 5,000 रुपीज। तो आपको 5,000 ही उठाना है, 10,000 नहीं करना है। तो ये अभी भी पेंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो आपको यहाँ पे ये जो रेंट है इसको इनर कॉलम में आप लिखोगे एक्सपेंडिचर के अंडर में, और फिर ये जो 5,000 वो भी इसमें ऐड करना। और दूसरा इस 5,000 का इफेक्ट आएगा आपका लायबिलिटीज के अंडर में, ये पेमेंट करना है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होते हैं उनको हम लायबिलिटीज के अंडर में शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो भी पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको लायबिलिटीज में शो करते हैं। तो ये 5,000 हम लायबिलिटी के अंडर में शो करेंगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस दिया, पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 को अभी भी ये 450 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो इस आउटस्टैंडिंग का क्या करोगे? 450 को आपको क्या करना है? स्टेशनरी में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करके, और दूसरा इफेक्ट इसका लायबिलिटीज के अंडर में आपको शो करना होगा। अभी ये देखिए यहाँ पे भी ये जो है ना आपको ये भी कंपेयर करना है। ये जो स्टेशनरी आपका 1,000 का आउटस्टैंडिंग है ये, और यहाँ पे ये करंट ईयर का हुआ 450, ये करंट ईयर का। यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस जो स्टेशनरी का है वो इस स्टेशनरी की पेमेंट में ना ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। ये जो 1,000 है ना आपको ये स्टेशनरी में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमको कंसिडर करना है कि इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे रिसीव हो चुका है करके हमको इसको कंसिडर करना है। 1,000 जो ये वाला जो 1,000 यहाँ पे आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है वो आपने पेमेंट कर दिया, रिसीव नहीं, आपने पेमेंट कर चुके हो। तो यहाँ पे स्टेशनरी में से आप माइनस करोगे और फिर ये जो आउटस्टैंडिंग है 450 वो ऐड करोगे। तो ये आउटस्टैंडिंग 450 का दूसरा इफेक्ट आपको लायबिलिटीज के अंडर में शो करना है। इसी तरीके से ये रेंट का भी है। ये देखिए यहाँ पे रेंट 7,000 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का ना, वो आपको मान लेना है कि ये जो पेमेंट में दिखाई दे रहा है रेंट 25,000 का, इसमें से आपको वो 7,000 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 7,000 आपको रेंट है ना, माइनस कर देना है।
और फिर अगर करंट ईयर कोई है, अगर यहाँ पे करंट ईयर का रेंट, हाँ ये 5000 का ये ऐड कर देना है। तो ये जब हम एडजस्टमेंट नोटबुक में आपको सॉल्व करते हुए दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाने वाला है। इसी तरीके से आपका ये जो एक और अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ, ये जो सैलरी का, तो सैलरी का भी आपको वही काम करना है कि ये जो 8000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाया है इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए ये सैलरीज 22,000 जो दिखाई दे रहा है इसमें से 8000 आपको माइनस भी करना होगा, ठीक है। फिर आपको देखना है और कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला 2018-19 का 3000, मतलब करंट ईयर का 3000 आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब आप इनकम के अंडर में सब्सक्रिप्शन में जब जाओगे 45,000 के अंदर ये 3000 भी ऐड करोगे और इसका सेकेंड इफेक्ट आप क्या करोगे, 3000 का जो सेकेंड इफेक्ट आप दिखाओगे इसमें एसेट्स के अंदर में आप शो करने वाले हो। तो इस तरीके से आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सब्सक्रिप्शन आप एसेट्स में 3000 शो करोगे। देन आपको एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज बोला, तो यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना करना है, तो ये पूरा का पूरा आपका मतलब कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको ना तो कोई अमाउंट दिया, ना ही कोई परसेंटेज दिया, ना ही कोई है ना 1/5 4/5 शेयर ऐसे कुछ दिया है, तो मतलब 100% कैपिटलाइज होगा, तो इनकम में से पूरा का पूरा नील कर दोगे आप, ठीक है। फिर आपको और फिर इस अमाउंट को एंट्रेंस फीस का जो 28,000 है पूरा का पूरा फिर आप कैपिटल फंड में ऐड करोगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है कि डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%, तो मतलब आपको 10% का फर्नीचर पे, ये जो आपका फर्नीचर अमाउंट दिखाई दे रहा है 20,000 पे 10% आपको कैलकुलेट करना है, वो 2000 आता है, तो वो आपको बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करना है। फर्नीचर में से 20,000 माइनस 2000 करोगे तो 18,000 वो आउटर में, और फिर वो 2000 का इफेक्ट आपको एक्सपेंडिचर के अंदर में भी शो करना है। फिर मैंने है ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन रीड करते वक्त ये बात कही थी कि जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए स्पेसिफाई करेंगे इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को लेके, ना तो इसका कोई इंटरेस्ट यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है कि रिसिप्ट में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि रिसीव हुआ क्या, ठीक है। तो इसका मतलब हमको है ना 6500 पे हमको 6% कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर वो कैलकुलेट करने के बाद में आपको उसको जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करके आप कैलकुलेट करोगे 6500 पे 6% तो आपको 390 रुपीज आएगा, तो वो आपको इनकम के अंडर में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाना है, एज वेल एज आपको ये 6500 जो आप नए बैलेंस शीट में भी लिखोगे ना अमाउंट, उसमें भी ये 390 रुपीज आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आपके ये सारे इफेक्ट आएंगे, और फिर जब आप पूरा सब अमाउंट सब ट्रांसफर करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब ऐड करने के बाद में जब क्लोज करोगे तो आपको सरप्लस या डेफिसिट जो भी आता है वो, और फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो इस तरीके से हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब हम, मेरे पास इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम यहाँ जो आपको पहले बैलेंस शीट दी है तो वहां से हमको क्या क्या देखना है, क्या कंपैरिजन करना है, उसके अकॉर्डिंग से हम 1 बाय 1 हम एंटर कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में यहाँ पे हमको जो बैलेंस शीट दी है उससे हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैपिटल फंड दिया हुआ है लायबिलिटीज में बैलेंस शीट का, वो हम कैपिटल फंड है ना हमारे न्यू बैलेंस शीट, ये जो है करंट ईयर की यशुबाई महिला मंडल की जो हम बनाएंगे उसमें हम बैलेंस शीट में इसका लिख लेते हैं 31 मार्च 2019, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल फंड और इनर कॉलम में मैं इसका जो अमाउंट दिया है 30,000 ओपनिंग बैलेंस, वो यहाँ पे 30,000 मैं लिख लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं उनको जब हम कंपेयर करेंगे तो उनको यहाँ पे जब एक्सपेंडिचर वगैरह है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कितना क्या बाकी रहता है। तो ये जब हमने क्वेश्चन को रीड कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने इसका डिस्कशन किया था कि ये क्या रेंट है, एक्सपेंसेस है और स्टेशन उसमें से जो भी है माइनस करना है हमको। तो हम अभी आगे जब भी इसके रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट तभी करते हैं। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे कैश इन एंड कैश एट बैंक हमको लेना नहीं है। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर को हम बैलेंस शीट में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फर्नीचर पे यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में फर्नीचर का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेंगे 20,000 इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमको वहाँ से क्रॉस चेक करना है, और हमने क्वेश्चन रीड करने के टाइम पे क्रॉस चेक मतलब उसका जो डिफरेंस आता है वो हमको यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन रीड किया था
तो उसमें कैसे दिया था कि ये जो 6500 का डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि 8000 यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 8500 हमको आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, और फिर वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स के अंदर जो सब्सक्रिप्शन है 2017-18 का, वहाँ पे ये हमें ना 2000 का ही रिसिप्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी बाकी है लास्ट ईयर का जो है वो, तो हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो 2017-18 का जो फर्क आ रहा है, डिफरेंस कैसे आ रहा है, वो 8500 माइनस 2000 आप करोगे, ठीक है, जो दिया है तो 6500 का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका करंट ईयर में, मतलब आपको बैलेंस शीट में बताना है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है जो नेक्स्ट आइटम है वो है 6% इन्वेस्टमेंट, तो उसको भी हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है 6% इन्वेस्टमेंट को। हम यहाँ पे हम एक लाइन लीव कर देते हैं क्योंकि करंट ईयर का भी यहाँ पे आएगा, तो 6% इन्वेस्टमेंट को हम इनर कॉलम में अमाउंट को रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि इस पे ना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्या है, हिडन, हम बोलते हैं ना कि हिडन अमाउंट यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो वो फिर आपको फर्नीचर का रिकॉर्ड कर दिया हमने, ये कर दिया। अभी हमको बाद में ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का भी हमने कर दिया है, डिफरेंस हमने लिख दिया है। ये कहाँ से आया पता है ना, 8500 का डिफरेंस था, 8500 का था, उसमें से माइनस 2000 हो गया है। करंट ईयर में 2000 रिसीव हुआ, वो हो गया, तो 6500 अभी भी बकाया है, बाकी है, वो हमने रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे रिसिप्ट्स में हम देखते हैं कि जो पहला स्टार्टिंग में कैश इन एंड कैश एट बैंक की तो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एंट्रेंस फीस को क्या करेंगे, बाय एंट्रेंस फीस करके हम इसको इनकम के अंडर में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बाय एंट्रेंस फीस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय एंट्रेंस फीस, और इस अमाउंट को हम 28,000 को इनर कॉलम में लिख लेते हैं, बाद में इसका कैपिटलाइजेशन होने वाला है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ना दिया हुआ है हमको सब्सक्रिप्शन का, तो वो हमने पहला वाला जो लास्ट ईयर का था वो तो कर चुके हैं हम, एडजस्टमेंट जो करना था हमको। करंट ईयर का है वो में हम बाय सब्सक्रिप्शन और इनर कॉलम में लिख लेते हैं, जो दिया है 45,000 इनर कॉलम में, क्योंकि क्वेश्चन रीड करते हैं टाइप पे एडजस्टमेंट में हमने देखा था इस पे आउटस्टैंडिंग आने वाला है। प्लस ये जो 2019-20 का जो दिया है वो जो प्री रिसीव्ड है, तो प्री रिसीव्ड को हम कहाँ पे दिखाते हैं, प्री रिसीव्ड को हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, ये अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं, राइट, और ये हमको फिर से मिलने वाला नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 आउटर कॉलम में इस तरीके से शो कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट हमको जो दिया है आइटम है वो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बाद में मिसलेनियस रिसिप्ट्स दी है, तो हम मिसलेनियस रिसिप्ट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स करके हम क्या करेंगे, बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स करके इसको लिख लेंगे, MSC भी लिख सकते हो आप, और रिसिप्ट्स, और इसको सीधा आउटर कॉलम में 5000 हम शो कर देंगे ऐसे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट्स के अंदर में आएंगे, तो यहाँ पे रेंट आया। अब जब ये रेंट वगैरह की आएगी तो हमको इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेना है, टू रेंट लिखा, 25,000 इनर कॉलम में लिखा। अब पुरानी वाली बैलेंस शीट पे नज़र घुमाएंगे, वहाँ का जो लेस करना है हमको, जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 हम कर देंगे। अभी यहाँ पे वो कितना आउटस्टैंडिंग हमको दिखा रहा था क्वेश्चन में, 7,000 हमको आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था, राइट। तो वो जो 7,000 है जो ओल्ड बैलेंस शीट में, मतलब जो पुरानी ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो वो हमको यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है, और फिर बाद में इसके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग रेंट का एडजस्टमेंट भी आने वाला है, तो उसके लिए मैं लाइन लीव कर देती हूँ। तो ये तो हमको माइनस करना है, ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, और फिर बाद में उसको जो आउटस्टैंडिंग आएगा उसको हमको प्लस करना है। तो यहाँ पे ये माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 18,000 आएगा, यहाँ पे आप 18,000 लिख दोगे, यहाँ पे एक लाइन लीव कर देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ना दिया हुआ है स्टेशनरी, तो टू स्टेशनरी लिख देते हैं, टू स्टेशनरी, और इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे स्टेशनरी को।
3000 जो हमें दिया है अमाउंट 3000, और इस पे क्या करना है हमको, इसमें भी लेस करना है हमको, क्योंकि ये जो ओल्ड बैलेंस शीट का भी देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में देख लो, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें हमको आउटस्टैंडिंग जो स्टेशनरी का दिया है वो यहाँ से, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है और ना ही एडजस्टमेंट में कुछ मेंशन किया कि ये अभी भी बाकी है कि ये बाकी नहीं है। इसका मतलब ये है ना, जो रिसिप्ट है उसमें जो रिसिप्ट के अंदर में इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, रिसीव हो चुका है, तो इस तरीके से ये नेट, और इसके बाद इसके ऊपर भी आउटस्टैंडिंग आने वाला है वो हमको ऐड करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सैलरीज, तो 2 सैलरीज लिख लेंगे, और सैलरीज को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आने वाला है, वो लेस करना है हमको। जो हमारा प्रीवियस ईयर का है 8000 वो हमको यहाँ से माइनस करना है, तो माइनस हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 कर देंगे, और इसके बाद इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसको सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट को हम शो कर देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया फर्नीचर रिपेयर्स, तो 2 फर्नीचर रिपेयर्स हम लिख लेंगे। ये है ना फर्नीचर रिपेयर्स है, मतलब ये रिपेयरिंग चार्जेस है, ये कोई है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए इसको हम है ना इसमें एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखते हैं, नहीं तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, एसेट्स में लिखते हैं। लेकिन ये हमने रिपेयरिंग करवाई है तो रिपेयरिंग चार्जेस होते हैं वो हम एक्सपेंडिचर के अंडर में ही दिखाएंगे 1800। उसके बाद में यहाँ पे ना हमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हम उसके पहले हमको दिया है ऑनोरेरियम, जो मैंने कहा कि ऑनोरेरियम नॉमिनल चार्ज है ना, कुछ दिया जाता है सेक्रेटरी को, अपनी वो प्रोफेशनल है, उसने काम किया है इसीलिए, तो 2 ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। तो ये जो है उसको जो 16000 दिया है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे मिसलेनियस दिया है, तो हम 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके रिकॉर्ड कर देंगे, और उसका अमाउंट हम 2000 यहाँ पे शो कर देंगे 2000। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि कैश जो दिया हुआ है, कैश कैरी डाउन वाला, बैलेंस कैरी डाउन, तो वो हमको कहाँ लिखा है, नई बैलेंस शीट में हमको यहाँ पे कैश इन हैंड 8200, और कैश एट बैंक हमको शो करना है 16000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, और ये 4 एंड ये 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है, इसलिए 4 लिखा है। 1 + 1 2। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जल्दी पटक से लिख दूँ मैं, है ना, फिर मुझे क्लिक होता है कि आप सोचेंगे मिस कहाँ से आया, माइंड में नहीं आना चाहिए, इससे फिर से फ्लैशबैक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे ये 24200 ये रिकॉर्ड हो गया। अब आपके जितनी भी मतलब रिसिप्ट पेमेंट है वो रिकॉर्ड हो गया। अभी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रेंट का, तो रेंट फॉर 2 मंथ्स, मतलब यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये करंट ईयर का स्टिल ड्यू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये यहाँ पे हम 5000 लिखेंगे, और आउटर कॉलम में इसको 23000 दिखा देंगे। ये हमारी लायबिलिटी है, तो ये 5000 हमको लायबिलिटीज के अंडर में भी आउटस्टैंडिंग रेंट करके हमको शो करना। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 5000 का, करंट ईयर का है ना, इसीलिए तो ये दिखाना है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेंट के बाद में क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे पहले 450 ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 450, तो 2450, और ये 450 हमको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी करके हमको यहाँ पे 450 शो करना है, तो इधर 450 दिखा देंगे। फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, तो ये करंट ईयर का 3000 है, तो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम करेंगे 3000, और आउटर कॉलम में ये 48000। फिर ये जो 3000 है इसको यहाँ पे भी हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का है, तो इसको हमको बैलेंस शीट में भी शो करना है, कितना 3000, ये 24200 है। हाँ, फिर उसके बाद में हमको कैपिटलाइज करने के लिए बोला एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो मतलब उसमें कुछ बोला नहीं 50% 40%, मतलब पूरा करना है, तो माइनस कैपिटलाइज्ड
100% कैपिटलाइज्ड हो गया, मतलब तो पूरा का पूरा 28,000 नील कर दो तो यहाँ पे नील हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे डैश नील। तो ये 28,000 ऐड कैपिटल फंड में हम एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पे 28,000 हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में और भी इस पे आने वाला है, डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है 10% का फर्नीचर पे, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 2000 का 20,000 का 10% कितना होता है, 2000 होता है, तो 18,000 आउटर में। और ये 2000 हमको टू डेप्रिसिएशन करके कहाँ दिखाना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हम एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाएंगे, और 2000 इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्या बच गया, एडजस्टमेंट के सारे हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए सेल्फ एडजस्टमेंट जो है इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई। इसके इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इसका हमको लिखना पड़ेगा ना, कि इसमें भी हमको इंटरेस्ट जो इनका बाकी है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और 6,500 पे 6% आपको कैलकुलेट करना है। 6,500 पे 6% जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 390 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 319। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो आप 6,890 हो जाएगा। और ये 390 आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है, इसको आपको एज वेल एज कहाँ पे, आप जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के हेल्प से जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट आपने बनाया है, राइट, तो इनकम में ये आना चाहिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके आपका, तो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके आप वहाँ पे दिखाओगे 390 रुपीज़, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो 390 रुपीज़ यहाँ दिखाओगे। तो इस तरीके से आपके सारे जो आपको रिकॉर्ड करने थे वो सब रिकॉर्ड कर लिए। कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये सब काफ़ी छोटा सा हो गया आपको, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी, राइट। फिर उसके बाद में आप ये सारे जब टोटल करोगे, पेंसिल से आप इनको टोटल कर लोगे, तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 0, 9, 3, 8 + 5 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 53,390 आता है, ठीक है। और जब आप ये सारा टोटल करते हो, आप ये टोटल करके देखोगे, जब ये टोटल करोगे आप ये सब टोटल 23,250, 2,450, 14,006, ये सब जब आप टोटल करोगे तो आपको 61,250 आएगा। तो मतलब ये साइड मोर है ना, 61,250, तो यहाँ पे भी 61,250 लिखो, ठीक है। फिर मतलब आपका ये कौन सा बैलेंस हो रहा है, ये डेबिट बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डेबिट, TR हमने लिखा है, मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो इनकम आपकी कम है, तो आप एक्सपेंडिचर में से, ये एक्सपेंडिचर का अमाउंट है ना 61,250 में से आप माइनस करोगे 53,390, ठीक है। ये माइनस करोगे तो 0, यहाँ पे ये हो गया 1, ये 15 माइनस 9 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, 6 आएगा। अभी 1 - 3 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 11 - 3 किया तो आपको 8 आएगा। अभी 0 - 3 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे किया 5 और ये हो गया 10 - 3 किया तो 7, तो 7,860 ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हुआ, ये आपका डेफिसिट हुआ। इसको डेफिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस हुआ, मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। आपको ये पेंसिल का रब कर देना है, ठीक है, ये जो पेंसिल से है वो रब कर देना है, पेंसिल का नहीं रखना है यहाँ पे। ये जस्ट एक बोलते हैं ना, हाँ थोड़ा सा आप अच्छे से रब करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलोगे मैं अनटाइडी, अभी मैं इतने पेजेस नहीं टर्न कर सकती, और प्लस आपको भी मैं सजेस्ट ये करूँगी लाइट हैंड से पेंसिल से यहीं पे करो, तो फिर वो आपको ज़्यादा पेजेस टर्न करो यहाँ वहाँ लिख के फिर डिजिट्स गलत कॉपी करोगे, उससे अच्छा ये है बाय डेफिसिट। और इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। हम अब तक लिख रहे थे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, राइट, तब हमारा सरप्लस था। अब ये डेफिसिट है, मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये आपका जो बैलेंसिंग फिगर है 7,860। अब आप इसको प्लस करोगे कि माइनस करोगे कैपिटल फंड में, सोचो, इसको आपको माइनस करना है कैपिटल फंड में। ये आपका टोटल है ना कैपिटल फंड 58,000 है, इसमें से आप माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस डेफिसिट करोगे। ये आपका लॉस है, क्या है, लॉस है, कम है, मतलब आपके पास आपके खर्चे ज़्यादा है, आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है या फिर आपको डोनेशन थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना,
नहीं तो ये कैसे चलेगा काम, तो किसका, यशुबाई का काम कैसे चलेगा, तो उसने क्या करना है, बढ़ाना है। तो 7,860 आपको, ये जो 7,860 है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब आप माइनस करते हो तो 0 और 6 0 - 6 तो पॉसिबल नहीं है, आप 6 माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे ये अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ से आपने कम करना चालू किया, ये 7 हुआ, ये 9, ये 9, ये 10 हो गया। 10 - 6 किया तो 4 आया, 9 - 8 किया तो 1 आया, 7 - 7 किया तो 0 और 5, तो 50,140। और अब जब आप इन सबको सम अप करोगे, मतलब ये सब जब आप टोटल करोगे, ठीक है, ये जब आप टोटल करते हो तो फिर आपको यहाँ पे 58,590 आएगा। ये साइड पे जब आप 18,000, फिर यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग का हमने लिखा नहीं, वो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी हमको रिकॉर्ड करना है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 3,000 का जो करंट ईयर का है वो भी हमको यहाँ पे दिखाना है। तो ये 9,500 इधर आया, ठीक है। फिर आपका ये सब आप जब टोटल करोगे तो ऐसे थोड़ा ध्यान देना है कि आपने आउटर कॉलम में लिया कि नहीं, ये एरर हो जाता है फिर अगर ध्यान नहीं देते तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर आना था करंट ईयर का, वो हमने लिखा। और इनका सबका जब आप 18,000 प्लस आपका 9,500, फिर 6,890, फिर आपका 24,200 एंड प्लस 3,000 जब आप करते हो, ये सब टोटल जब आप करते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे 2 बार हो गया, ये मैंने लिखा है यहाँ पे ऊपर, उसको लिखना था वहाँ पे, तो ये है ना, हम क्या कर देते हैं, ये कैंसिल मारते हैं। मैं वही सोची कि कैसे मिस्ड आउट हो गया। तो ये जब आप सारा का सारा जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह यहाँ पे लिख चुकी थी मैं, तो ये जो है ना आपका, यहाँ से अभी रब करती हूँ मैं, उधर पहले स्पेस लीव की थी हमने, तो ये ध्यान देना है, ऐसा एरर हो जाता है इसलिए हमको थोड़ा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे 58,590 आएगा। तो इस तरीके से ये जब है ना हमारे सारे टोटल जब टैली हो जाती है, हमारी बैलेंस शीट जब टैली हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सम होपफुली 99% वो करेक्ट ही रहता है। तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक कवर अप कर लिया है मैंने। इसमें टोटल हमारे 19 इलस्ट्रेशन है, तो हमारे 5 मतलब कितने टोटल 19 इलस्ट्रेशंस है और 14 हमारे सम्स है, प्रैक्टिकल सम्स। तो हमने 14 प्रैक्टिकल्स अभी कंप्लीट कर लिए, राइट, सॉरी इलस्ट्रेशंस 14 कंप्लीट कर लिए। तो हमारे 5 अभी इलस्ट्रेशंस बाकी है, 14 प्रैक्टिकल सम्स बाकी, तो टोटल अभी 19 करने बाकी है हमको। तो चैप्टर थोड़ा सा मतलब ऐसे इसमें है ना दिए भी एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है ना। हालांकि इसमें रूल तो वही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इट्स वेरी ईजी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।